हरियाणा सरकार आने वाले दिनों में जीरो बजट खेती पर आगे बढ़ रही है। प्राकृतिक खाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगातार लगे हुए हैं। उनकी तरफ से जीरो बजट खेती को हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया गया, गुजरात में बढ़ावा दिया गया। अब हरियाणा में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें हरियाणा और गुजरात दोनों सरकारें एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी। पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है, बात करने के लिए कृषि मंत्री दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, जो जीरो बजट खेती पर अब हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है, हरियाणा सरकार और गुजरात सरकार एक ही प्लेटफॉर्म पर कुरुक्षेत्र में नजर आएगी। पूरा कार्यक्रम फिलहाल क्या है, कार्यक्रम का प्रारूप क्या है? देखिए, अत्यधिक पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के उपयोग से जो हमारी क्वालिटी है खाद्यान्न की, सब्जियों की, फलों की ख़राब होती जा रही है, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े चिंतित हैं। और उन्होंने भी अब जो कमेटी बनाई है किसानों की और अधिकारियों की, उसमें ये मुद्दा रखा है। और हमारे जो आचार्य देवव्रत जी हैं, महामहिम गुजरात के, उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है कि प्राकृतिक कृषि की तरफ किसान जाएं, जीरो बजट खेती भी इसको कह सकते हैं, और इससे किसानों की आमदनी बढ़े। और उन्होंने हिमाचल के अंदर थे गवर्नर, तो लाखों किसानों का भला किया। अब वो गुजरात में उन्होंने बहुत सारे किसान इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। वो वहाँ उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में जाके भी ये करते हैं। सौभाग्य से हरियाणा के वो रहने वाले हैं, यहाँ गुरुकुल चलाते हैं, प्राकृतिक कृषि यहाँ होता है। और हमारे यहाँ भी उन्होंने शुरू करवा दिया। हमने अलग से विभाग बना दिया है कृषि के अंदर ही, जो नीति भी बना दी है कि ट्रेनिंग किसानों को दें, अधिकारियों को ट्रेनिंग दें, और जो पोर्टल पर अप्लाई करेगा किसान, उस देशी गाय के लिए 25,000 रुपये हम उसको सीधा देंगे। जीवामृत, घनामृत बनाने के लिए उसको ड्राम वगैरह फ्री देंगे। और उसके प्रोडक्ट को कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम होने वाला है। कुरुक्षेत्र का जो कार्यक्रम है, हरियाणा के सीएम साहब खट्टर साहब रहेंगे, गुजरात के सीएम साहब रहेंगे। इस कार्यक्रम का क्या पूरा का पूरा शेड्यूल है? कार्यक्रम में ये देखना है कि प्राकृतिक कृषि की तरफ दोनों प्रदेशों ने क्या क्या उपलब्धियां की है, क्या कहाँ कहाँ हमने अच्छा कर रखा है, कहाँ कहाँ गुजरात ने कर रखा है। दोनों का एक्सचेंज होगा, दोनों अपने अपने प्रदेश के अधिकारी भी होंगे वहाँ साथ में, बताएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे किसने क्या कर रखा है। हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको वो अपनाएंगे, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अपनाएंगे। मकसद ये है कि कहीं पर भी किसी भी प्रांत ने अच्छा कर रखा होगा, साथ बैठ करके इस अभियान को जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर चल रहा है, इसको हम तेज गति से बढ़ाएं। हरियाणा सरकार की अगर बात करें, हरियाणा सरकार भी लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कहती है, आप भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। फिलहाल तक अगर हरियाणा सरकार के मोटे मोटे कदमों की बात करें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कौन से ऐसे अहम कदम उठाए गए हैं? सबसे पहले तो हमने एक ट्रेनिंग का सेंटर बनाया है कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर ही। ट्रेनिंग वहाँ हर रोज़ चलती रहती है। और जो हमारा अपना स्टाफ है कृषि विभाग का, आत्मा का को लगभग 500 के आसपास स्टाफ है, उनको वो सारी विधियाँ सिखाई, उनको क्लासेस में लगाई, उनको ट्रेन किया, उनको फार्म विजिट करवाई। अब वो खुद ट्रेनर हो गए हैं। लगभग 100 के आसपास फार्मर को भी हमने सिखा दिया। और धीरे धीरे अब हमारा लक्ष्य ये है कि हर ब्लॉक से जो इच्छुक फार्मर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 3-4 दिन की ट्रेनिंग दें, और उनको प्रैक्टिकल दिखाएं फार्म पर कि इस तरह की खेती से इस तरह की उपज होती है, ये आपके लाभ होगा, ये आपकी आमदनी बढ़ेगी। और उसके बाद हम उनसे कहेंगे कि आप पोर्टल पर चढ़ाइए, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, जो भी आप प्राकृतिक कृषि करना चाहते हैं वो करिए। और जो हमारी नीति है कि हम आपको ड्रम देंगे, जीवामृत, घनामृत बनने के लिए जो जो चीज़ विधि सिखाएंगे, आप एक देशी गाय के लिए 25,000 रुपये की डीबीटी से सब्सिडी देंगे, आपका जो प्रोडक्ट जो होगा उसके बिकवाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो आजकल प्रोडक्ट जो हैं, खाद्यान्न जो हैं, जहर से भरे होते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। फसल विविधीकरण पर जोर देने के लिए मक्का दिवस भी आप लोग मनाने जा रहे हैं। जी, मक्का भी एक बहुत उपयोगी चीज़ है। मक्का का भाव भी इस वक्त जो है लगभग 2,000 के आसपास चल रहा है। और हम जो नई नई मक्का के बीज आए हैं उसमें 35 कुंटल 30 कुंटल प्रति एकड़ उपज हो जाती है, 2 फसल हो जाती हैं। और किसान धान को छोड़ के मक्का की तरफ आएँ तो उनको ज़्यादा लाभ होगा, ये हम उनको सिखाते हैं। और मक्का का जो साइलेज बनता है, भूसे से पशु चारा बनता है, 1 लाख रुपए का चारा साइलेज बना के बेच सकता है किसान। तो भारत सरकार के जो ICAR के अधिकारी हैं
उनके साथ मिल करके ये हम किसान के फार्म पे जाके मक्का दिवस मनाएंगे। एक आखिरी सवाल है जो मेरा, फसल गिरदावरी और मुआवजे से संबंधित है। जो मानसून सीजन हुआ है, लगातार किसान संगठन भी आवाज़ उठा रहे हैं, किसान भी उठा रहे हैं, कहीं मुआवजे की बात उठती है तो कहीं जो गिरदावरी का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है। फिलहाल क्या स्टेटस है? नहीं, अभी जो गिरदावरी के हमने आदेश दे रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने, जो पटवारी गिरदावरी कर रहा है उसमें जो खराबा है साथ साथ वो खराबा भी चढ़ा रहे हैं। और हमने पोर्टल खोल रखा है कि किसी किसान को सीधा उस पर चढ़ाना है तो हमारे पोर्टल पे सीधा चढ़ा दे। हालांकि किसानों में अभी जागरूकता इतनी आई नहीं है, धीरे धीरे ये आ जाएगी। और जो खराबा जो बगैर बीमा वाले किसान हैं उनको हरियाणा सरकार से और जो बीमित किसान है उससे उनको क्षतिपूर्ति कर देंगे। कब तक संभावना है, कोई एस्टिमेट अभी तक लगाया गया हो? क्योंकि फिलहाल चल रही है, अभी गिरदावरी चल रही है। फसल जो ही महीने 15 दिन में होगा तो तुरंत हम उसका आकलन करके पैसा डलवा देंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। हरियाणा सरकार भी लगातार इसलिए प्रयासरत है कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसके लिए जो प्राकृतिक खेती एक अहम हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती अपनाने से जो किसानों का जो खर्च है, खर्च घटेगा और आमदनी बढ़ेगी। इसी को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।